जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 18 से आगे। महायोग महायोग अपने आप ही उदय हो जाता है। सामान्यतः महायोग में मंत्र, हठ, लय तथा रायोग का समावेश किया जाता है, किंतु भक्ति, ज्ञान तथा कर्म को भी महायोग में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रेम तथा समर्पण भक्ति के आवश्यक अंग हैं। अंतर से ही ज्ञान उदय होने लगता है तथा कर्म में भी कुशलता, अनासक्ति प्रकाशित होने लगती है। शक्ति की क्रियाओं में मंत्रों का अजपा जप, आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम रूपी हठ योग, चित्त की लय अवस्था तथा राजयोग स्वाभाविक अवस्था का अनुभव भी होता है। जब अभ्यास किया जाता है तो किसी साधना विशेष का ही अभ्यास होता है, किंतु जब अभ्यास का स्थान समर्पण ले लेता है तो शक्ति की स्वाभाविक क्रियाएं अंतर से ही प्रकट होती हैं। तो जैसे जैसे संस्कार उभरते जाते हैं वैसी वैसी क्रियाओं की संभावना प्रकट होती हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं कि सभी साधकों को सभी प्रकार की क्रियाएं घटित होना अनिवार्य है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई क्रिया नहीं जो कि प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक हो। ये बात तो अपनी चित्त भूमिका तथा संस्कारों पर ही आधारित है। ये बात तो अपने चित्त भूमिका तथा संस्कारों पर ही आधारित है कि साधक को किस क्रिया का कब अनुभव हो। ये क्रियाएं आत्मा में नहीं होती, आत्म स्थिति की अवस्था में तो सभी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। क्रियाएं चित्त में होती हैं क्योंकि ये चित्त का ही धर्म है। शक्ति के साथ युक्त होकर क्रियाशील होती हैं। चित्त के साथ तादात्म्य टूट जाने पर क्रिया लुप्त हो जाती हैं। आत्मा सदैव ही एक रस है, इसलिए उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे जैसे क्रियाओं में उच्च से उच्चतर भूमिकाएं प्राप्त होती हैं, आत्म ज्ञान भी अधिक से अधिक अलौकिक होता जाता है। संस्कारों की मलिनता ही चित्त भूमिका को पतनोन्मुख करती है तथा निर्मलता आत्म ज्ञान को प्रकाशित करती है। सारांश: आत्मा चेतन तथा चित्त जड़ होने से दोनों का संयोग या तादात्म्य असंभव है। फिर भी यह संयोग भासित होता है। यही अविद्या, भ्रांति अथवा जड़ चित्त की मिथ्या ग्रंथि है जो सभी दुखों, क्लेशों, संस्कारों, वासनाओं एवं अहम की जड़ है। दूसरा, ये भ्रांति आत्मिक शक्ति के जगदभिमुख प्रसक्त कर्म में प्रवाहित होना, आरंभ होने पर चित्त में उदय हो उठती है तथा प्रथम असीमता के रूप में विकास पाती है। शक्ति के प्रसव कर्म में नीचे उतरने के साथ असीमता पहले अहंकार एवं तत्पश्चात अभिमान का रूप ग्रहण करती है। अभिमान युक्त जीव पूरी तरह जगत विमुखी तथा लिप्त हो जाता है। तीसरा, अभिमान अहम के साथ साथ कर्तव्य को भी जन्म दे देता है, जिससे कर्ता का मिथ्या भाव भी जीव के चित्त में स्थान बना लेता है। ऐसा जीव पूरी तरह इस बात को विस्मृत कर देता है कि यह शक्ति उसकी इंद्रियों की नहीं वरन आत्मा की है। ये शक्तियों का इंद्रियों तथा मन से भिन्न तब अनुभव ही नहीं करता। इसी को शक्ति की प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। जागृत तथा प्रसुप्त भी मात्र औपचारिक प्रयोग ही हैं, अन्यथा शक्ति कभी प्रसुप्त होती ही नहीं। हाँ, आत्मा की ओर लक्ष्य उदासीन हो जाना तथा जगत की ओर हो जाना ही प्रसुप्त अवस्था है। जागृत अवस्था में शक्ति अंतर की ओर घूम
या मुड़ जाती है, अर्थात शक्ति का आत्मभिमुख होना ही उसकी जागृत अवस्था है। जय गुरुदेव।